10 साल में आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक आप पहुंचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मेरा प्री निकला ही नहीं। ये वीडियो है एक फॉर्मर यूपीएससी स्टूडेंट केशव नंदन जी का, जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपने 10 साल गवा दिए। ये 2 बार तो इंटरव्यू तक भी पहुंचे, लेकिन अफसोस ये आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए और आज रास्तों पे ये मैप्स बेचते हैं। एंड सिर्फ यही एक एग्जाम्पल नहीं है, दिल्ली के मुखर्जी नगर में आप जाओगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि पहले तो एक स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन अब वहां पे कोई एक छोटा मामूली दुकान संभाल रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है, ये बयान है अमित जी का, जो कि स्टडी आईक्यू में बच्चे को यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं। आज के दौर में हर साल हजारों यूपीएससी स्टूडेंट खुदकुशी करके अपनी जान दे रहे हैं, परंतु इसके बावजूद कोचिंग इंस्टीट्यूट देश के युवाओं को यूपीएससी की एग्जाम के जाल में फंसा रहे हैं। और चलो, कोचिंग क्लासेस का तो सीधा सीधा फायदा है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? यूपीएससी की परीक्षाओं में हर साल 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और बात करें कितनी सीटें खाली होती है तो मैक्सिमम 500 से 800, इससे ज्यादा नहीं। इस फील्ड में सक्सेस रेट इतना कम होता है, फिर भी सरकार इस पे कोई पॉलिसी क्यों नहीं बना रही है? वेल, क्योंकि सरकार को इससे बहुत बड़ा फायदा होता है युवाओं को बस एक जगह रख के। इसीलिए आज हम इस वीडियो में अच्छे से स्टडी करेंगे कि आपको यूपीएससी की एग्जाम देनी चाहिए या नहीं। यूपीएससी एग्जाम के लेवल और कोचिंग क्लासेस के लेवल पर कितने बड़े बड़े स्कैम होते हैं जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता। सो आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जितना हो सके इसे शेयर करें। गारंटीड प्रीलिम्स, इफ नॉट क्लियर देन फीस विल बी रिफंडेड। मिनिमम प्रीलिम्स तो क्लियर करवा ही देंगे, इस बात की गारंटी है हमारी। ये स्टेटमेंट है दिल्ली के कई मेन आईएएस कोचिंग क्लासेस के, जो हर साल 11 लाख सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि ऐसा ही एड्स को देखकर एक बच्चा आईएएस या आईपीएस बनने का सपना देखने लगता है। उसके मन में ये ख्याल आता है कि ये सब बहुत आसान है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। इमेजिन करो एक बच्चा जो कि स्कूल लेवल पे, अपनी क्लासेस लेवल पे हमेशा टॉप आता रहा हो, और जब वो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट को देखेगा तो जाहिर सी बात है तो उसके मन में ऐसा आएगा कि वो भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन सकता है और आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखने लग जाएगा। और ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है, जैसे कि वो 21 साल की उम्र में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेता है, वो यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है। अब यूपीएससी की पढ़ाई इतनी इंटेंस होती है कि अगले 1 साल में वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अन्य सभी चीजों से दूर हो जाता है। हर दिन 15 से 16 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में 1 साल बाद जब वो बच्चा अपनी पहली यूपीएससी की एग्जाम देता है, पहली बार कोशिश करता है, तो अफसोस वो फेल हो जाता है। लेकिन पहले ही कोशिश में कोचिंग क्लासेस ये बताते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होंगे तो डोंट वरी, ट्राई नेक्स्ट ईयर, यानी कि फिर से ट्राई करना होगा। पहली बार जो होती है, यानी पहली एग्जाम होती है, वो ट्रायल होती है। आगे आने वाली जो एग्जाम है उसे हम पास करवा दें। नेक्स्ट ईयर फिर से वही सेम साइकिल को दोहराते हैं। उसके कोई दोस्त नहीं है, ना कोई फैमिली फंक्शन में जा पाता है, ना कुछ टाइम है कुछ करने का। वो सिर्फ पूरे दिन 12 से 15 घंटे तक पढ़ रहा है और दूसरे साल भी चांसेस है कि वो फिर से फेल हो जाए। उसने 21 साल की उम्र में शुरू किया था, लेकिन आपको पता है यूपीएससी एग्जाम आप 6 बार दे सकते हैं, यानी 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। इसलिए बाय द एंड ऑफ द 6th ईयर उसकी एज 28 साल की होती है, लेकिन प्रोफेशनली ही इज जस्ट अ फ्रेशर। इसे आप अपने आसपास के लोगों से कंपेयर कर लो। 28 साल तक ज्यादातर लोग अपने जॉब में, कैरियर में सेटल हो जाते हैं और कई केसों में उनकी शादी और बच्चे भी हो जाते हैं। सोचो उस बच्चे के लिए कितना टॉक्सिक होगा जब वो 28 साल का होता है, उसके पास कोई जॉब नहीं होती है, वो एक कंप्लीट फ्रेशर है जिसके पास किसी भी जॉब के लिए स्किल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि वो तो 21 साल की उम्र से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देता है। और अंत में इन ज्यादातर केसेस में इन बच्चे के पास ना तो कोई दोस्त होते हैं और ना ही कोई रिलेशनशिप जिसके साथ वो अपनी इस मेंटल स्ट्रेस को शेयर कर सके। अब यहाँ 28 साल की उम्र में इस बच्चे के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो कोई नई डिग्री हासिल करे, या फिर जॉब करे, या फिर एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दे, या फिर आखिर में वो अपनी जान दे दे। कई कोचिंग क्लासेस एडमिशन लेने के लिए बच्चों के साथ कई बार धोखा करते हैं। नंबर 1, फेक प्रोमिसेस। यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेज में होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज। अगर कोई भी स्टेज पे एक स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसे फिर से प्रीलिम्स को शुरू करना होता है। मतलब सोचो कि कोई इतना मेहनत करने के बाद, 11 लाख लोगों के साथ कंपीट करने के बाद भी अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो उसे फिर से नई बैच के साथ शुरू करना होगा और फिर से 11 लाख स्टूडेंट के साथ कंपीट करना पड़ेगा। मतलब इस यूपीएससी एग्जाम में आपके पास कोई गारंटी नहीं है, पर फिर भी आपको 2 से 4 लाख की फीस एडवांस में पे करनी पड़ेगी, चाहे आप ऑफिसर बनो या ना। अब देखो, इस एग्जाम में सिर्फ 0.008% सक्सेस रेशियो है, यानी कि इतने लाखों स्टूडेंट्स में से सिर्फ 700 से 800 लोग ही आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। इसमें सक्सेस रेट 0.5% भी नहीं है, यानी कि 800 लोगों को छोड़कर बाकी
10,99,200 एस्पिरेंट्स या तो फिर से सेकेंड ईयर की तैयारी में जुट जाते हैं, या फिर कुछ एस्पिरेंट्स एक बहुत ही एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं। अब इनमें जोड़ दो क्लासेस से यूपीएससी क्लियर हुए उन बच्चों की सक्सेस स्टोरी, फेक सक्सेस स्टोरी। एक्जैक्टली सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ कोचिंग क्लासेस। इसी को लेकर हाल में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 17 बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी किया और उनमें से भी 3 बड़े इंस्टीट्यूट को तो 1 लाख की पेनल्टी भी लगाई गई थी। दरअसल जब प्रिंट के ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला कि दिल्ली के 3 बड़े आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने कैंडिडेट पासिंग नंबर्स को इन्फ्लेट कर रहे थे, जैसे कि साल 2017 में हर साल की तरह यूपीएससी ने अराउंड 900 पोस्ट की वैकेंसी जारी की थी, पर द प्रिंट मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार से उसी साल एलिस कोचिंग का दावा था कि इनमें से उनके 244 स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए थे। बाजीराव एंड रवि कोचिंग ने 400 स्टूडेंट का क्लेम किया और चाणक्य कोचिंग ने कहा कि टोटल 990 में से 355 सिलेक्टेड स्टूडेंट चाणक्य कोचिंग क्लासेस से पढ़े हुए थे। लेकिन द प्रिंट के हिसाब से जब उन्होंने इस नंबर को ऐड किया तो टोटल नंबर 999 आया, यानी कि एक्चुअल वैकेंसी से 9 ज्यादा थे। तो इनमें से जाहिर है कि सबके फिगर्स हाईली इन्फ्लेक्टेड थे, यानी कि फेक थे, और सिर्फ इसलिए ताकि आप इन कोचिंग क्लासेस में एडमिशन ले लो, क्योंकि आपको लग रहा है कि इन कोचिंग क्लासेस से काफी बच्चे ने एग्जाम क्लियर कर लिया है। कोचिंग क्लासेस प्रॉब्लम नंबर 3, दे हैव क्रैक्ड द यूपीएससी पैटर्न। कैसे करे पहली बार में यूपीएससी क्रैक? यूपीएससी एग्जाम क्रैक्ड बाय अस। असल में अगर आप देखोगे ना तो ऐसे कोचिंग एड्स यूपीएससी प्रिपरेशन में काफी कॉमन है। बेसिकली कई सारी कोचिंग्स ये दावा करते हैं कि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम पास करने का पैटर्न को क्रैक कर लिया है, पर अगेन ये झूठ होता है। ऐसा खुद यूपीएससी की फॉरवर्ड चेयरमैन ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि सिर्फ कोचिंग से एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सका है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2018 के टॉपर आईएएस अनुदीप दूरी सेठी का कहना है कि जब तक कोचिंग सेंटर्स यूपीएससी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके उसे डिकोड कर पाए तब तक यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को ही चेंज कर देती है। यानी कि बेसिकली यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को हमने क्रैक कर दिया है, इसलिए आपको हमारे साथ पढ़ाई करनी चाहिए। अगर कोई भी कोचिंग क्लासेस आपसे ये कहता है तो समझ लेना ये मामला पूरी तरह से गड़बड़ है। लेकिन एक और गड़बड़ बात है यहाँ, जो कि सरकार सदियों से हमसे छुपाते आई है और आज भी सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि यूपीएससी के बारे में ये बातें यूपीएससी स्टूडेंट्स को मालूम पड़े। देखो, हर साल इस यूपीएससी प्रिपरेशन लूप में बच्चे फंसने से काफी ज्यादा फायदा देश के लिए होता है। ये एकदम स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर यूपीएससी प्रिपरेशन लूप नीट फिनोमिना क्रिएट करता है, यानी कि वो मेडिकल वाला नीट नहीं बल्कि नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग पॉपुलेशन। हर साल लाखों के स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके पास ऑप्शन बहुत कम है। अगर वो यूपीएससी नहीं कर रहे होते तो वो क्या करते? वो गवर्नमेंट से जॉब मांगते। लेकिन अब वही पॉपुलेशन जॉब भी नहीं कर रही है और जॉब भी नहीं मांग रही है। इनफैक्ट वो यूपीएससी की तैयारी में बिजी हो चुके हैं, यानी कि वो अपने आप को एक अनएम्प्लॉयड भी नहीं समझते हैं। और यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रही है। अब द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में 30% यूथ इस नीट कैटेगरी में आते हैं और उनमें से भी एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही देश की मेजोरिटी नीट युवा हैं। ये नीट फिनोमिना बहुत कंसर्निंग है क्योंकि डेवलप्ड नेशन में इस नीट कैटेगरी में यूथ केवल 5 से 10% ही होती है और हमारे यहाँ ये 30% है। लेकिन भारत में कोई भी गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ नहीं करती क्योंकि इसमें उनका बहुत फायदा होता है। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार आज देश में 42% युवा ग्रेजुएट्स हैं और अनएम्प्लॉयड हैं। ये वही नंबर है जो जॉब्स खोज रहे हैं। अगर इनमें आप सभी यूपीएससी स्टूडेंट को भी जोड़ दो तो सोचिए कि आज देश में कितने बच्चे अनएम्प्लॉयड होंगे। बस सोचिए कि भारत का बेरोजगारी कितना ऊंचा हो जाएगा और सरकार को इनके लिए कितनी सारी नौकरियां बनानी पड़ेगी। इसलिए ये यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करना और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कोई भी कैप नहीं रखना, यानी कोई भी किसी प्रकार की हेल्प नहीं देना, ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी होती है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम से कम दिखाने की। दूसरा फायदा जो कि एकदम सिंपल है, जैसा कि आईएएस कोचिंग इंडस्ट्री से सरकार को इतना पैसा मिलता है कि वो हर साल एक राफेल फाइटर प्लेन खरीद सकती है। देखो, यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री का आकार 3000 करोड़ रुपए का है, जिसमें सरकार कोचिंग की फीस पर 18% का जीएसटी लगाती है। सिर्फ इससे ही सरकार को हर साल 540 करोड़ रुपए की इनकम होती है। अब ये नंबर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नजर में काफी छोटी है, लेकिन फायदा तो फायदा ही होता है। नाउ अगेन जस्ट टू क्लियर एवरीथिंग, मैं बताना चाहता हूँ कि इस एग्जाम और इसके पैटर्न के खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इनफैक्ट इस एग्जाम की वजह से हमें कई इतने एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर मिले हैं, जैसे जयशंकर अश्विनी, अजय डडवाल जैसे बेहतरीन लोग मिले हैं हमें। मैं बस यहाँ पे ये सजेशन देना चाहता हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स से कि आप अपना एक प्लान बी रेडी रखो और सही समय पे उसे एग्जीक्यूट करो।
इसलिए जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं जानता हूँ रिकॉर्डिंग एंड अदर स्टफ उतनी अच्छी नहीं है जितना एक प्रोफेशनल वीडियो में होना चाहिए, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। होपफुली की क्वालिटी पहले से बेहतर आ जाए और थोड़ा क्वांटिटी भी बढ़ा दूं। मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, होपफुली ये जल्दी हो जाएगा। एंड इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो देन थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।